नमस्कार। क्लास 11th केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन के अंतर्गत आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने की विधि, मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कुछ नियम पर चर्चा करते हैं। नियम इस प्रकार है। मुक्त अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या शून्य होती है। जो भी परमाणु होंगे, जैसे हीलियम की शून्य है, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी, Cl2 अणु में Cl की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी, यानी 0 होगी। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखना है कि जितने भी एटम हैं उनकी सबकी ऑक्सीकरण अवस्था मुक्त अवस्था में, यानी जो अणु है उनमें जो है शून्य होगी, जो अणु बने उनमें। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, लेकिन हाइड्राइड यदि है तो उसमें -1 होगी। क्षार धातु जैसे सोडियम पोटेशियम का जो समूह है उसमें ऑक्सीकरण संख्या इनकी +1 होती है, और क्षारीय मृदा धातु मैग्नीशियम कैल्शियम की ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या +2 होती है। हेलोजन जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। ऑक्सीजन की सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है या -2 होती है, लेकिन Na2O2 और H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 लेना है। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, लेकिन OF2 में उसको +2 दिखाना है। उदासीन अणु में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का जो योग है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि कोई भी अणु हमने लिया है उसमें जितने भी परमाणु हैं उन सब परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग सदैव 0 होता है। तो ये ऐसे कुछ नियम है जिनको हम ध्यान में रख करके और गणना करेंगे। सबसे पहले उदाहरण है HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना, यानी डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को x मानना है। तो जो HNO3 है उसमें हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन की कुल ऑक्सीकरण संख्या का जो योग है वो क्या होगा? 0 होगा। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन का मान कितना रख देंगे? +1। नाइट्रोजन का मान हमने x रख दिया, और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 है, किंतु उसके परमाणुओं की संख्या 3 है, इसलिए 3 से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन या गुणा कर देंगे। तो समीकरण बनेगी +1 + x प्लस ब्रैकेट में -6 = 0। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो x = 6 - 1 होगा, तो x = 5, यानी कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी। तो इस प्रकार से आप गणना कर सकते हैं। तो ये जो हमने ये नियम पढ़ा था कि किसी भी यौगिक में उसके समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है, उस सिद्धांत पर आपको ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना है। लेकिन यदि आयन होगा तो उसमें उसका चार्ज वहां पे लिखना होगा। दूसरा उदाहरण है CaOCl2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना। हम जानते हैं कि जो CaOCl2 होता है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे CaCl और CaOCl, यानी एक जो है क्लोरीन उसमें ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, एक क्लोरीन परमाणु क्लोरीन से कैल्शियम से जुड़ा होता है। कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है +2, और OCl पर जो है चार्ज है -1, तो Cl की ऑक्सीकरण संख्या को x मान करके गणना करना है। तो हम इस प्रकार से समीकरण बनाएंगे Ca + OCl + Cl, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0। Ca का +2, OCl का -1, जैसा मैंने बताया OCl पे -1 चार्ज है, और Cl की x है। तो हमारी समीकरण यहाँ पे बन गई +2 प्लस माइनस ब्रैकेट में +x = 0। तो इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा +1 + x = 0, x = -1, अर्थात CaCl2 में क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे आ रही है वो -1 आ रही है। अब चूंकि दूसरा क्लोरीन परमाणु भी उपस्थित है तो OCl लेंगे वहां पे, तो OCl में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना पड़ेगी। तो OCl = -1 चार्ज है, जैसा कि ऑक्सीजन की यहाँ पे -2 है और Cl को x मानना है, और ये -1 है। तो x - 2 = -1,
तो x इक्वल टू 2-1 यानी x इक्वल टू +1। तो ये यहाँ पे OCl में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या आ रही है +1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि CaOCl2 में यदि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है या कैलकुलेशन पूछी जाती है, तो दोनों आंसर से ये CaOCl2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +-1 भी है और +1 भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसमें गलती करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए इसको बहुत सावधानी से समझें। CaOCl2 में एक क्लोरीन कैल्शियम से जुड़ा हुआ है, दूसरा क्लोरीन OCl में है। तो CaOCl2 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 और +1 दोनों करके आना। अगला उदाहरण है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना, हम जानते हैं कि K यानी पोटेशियम क्षार धातु है, इसलिए इसकी +1 ऑक्सीकरण संख्या होगी और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी -2 होती है, ये नियम में पढ़ चुके हैं। और Mn की हमको निकालना है जिसको x मानेंगे। तो एक समीकरण बनाएंगे K की ऑक्सीकरण संख्या प्लस Mn की ऑक्सीकरण संख्या प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीजन में चूंकि 4 परमाणु है, 4 एटम है, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इन सब का योग होता है 0। तो +1 प्लस x प्लस और ऑक्सीजन की यहाँ पे -2 × 4। 4 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 उसके एटम है, इक्वल टू 0। तो समीकरण होगी +1 प्लस x और ये 4 और 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 8, तो -8 इक्वल टू 0, यानी +1 प्लस x -8 इक्वल टू 0, यानी कि +1 प्लस x इक्वल टू 8। इसको उधर ले गए आप तो ये प्लस हो गया 8, तो x इक्वल टू हो गया 8 और ये प्लस यहाँ जाकर के माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू +7। अर्थात KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या होगी +7, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 इक्वल टू +7। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। फिर MnO4 नेगेटिव आयन यानी MnO4 माइनस आयन में Mn की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना। तो MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करने के लिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या तो हम जानते हैं -2 है और Mn की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लेंगे। अब Mn की ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का योग करना है। अब ये यहाँ पे 0 नहीं है, ये यहाँ पे माइनस चार्ज, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया -1। यदि यहाँ 2 बार माइनस होता तो यहाँ -2। ठीक है, तो इक्वेशन बनती है x प्लस ऑक्सीजन की -2 × 4 का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू -1, यानी यहाँ पे हो गया x और ये हो जाएगा -8, 2 का 4 किया मल्टीप्लिकेशन तो 8 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो x -8 इक्वल टू -1 आया। अब यहाँ पर इसको आपको इक्वल में करना है, तो x इक्वल टू 8 हो जाएगा और ये -1 हटा देंगे, तो x इक्वल टू +7, यानी MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या होगी +7। The oxidation number of Mn in MnO4 minus equal to +7। फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में S यानी सल्फर के ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को x मान करके निकालना है। तो एक समीकरण बनाएंगे H2 यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस ऑक्सीजन की कुल ऑक्सीकरण संख्या का योग बराबर 0 कर देंगे। हाइड्रोजन की होती है +1, चूंकि 2 परमाणु इसलिए 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सल्फर को x मानेंगे, ऑक्सीजन की -2 रख दीजिए, उसमें 4 एटम है, 4 एटम है, 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इक्वेशन बन गई +1 into 2 plus x plus -2 into 4 equal to 0, यानी कि +2 plus x minus 8 equal to 0, अर्थात +2 plus x equal to 8। तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 - 2, 8 में से ये +2 के घटा देंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा +6,
यानी H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी +6। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 इक्वल टू +6। फिर H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। तो यहाँ पर भी हमको देखिए, अब H2S2O8 में ये है कि इसमें 6 जो सल्फर है, 6 ऑक्सीजन परमाणु हैं, उनका अरेंजमेंट अलग ढंग से है, इसलिए उसमें -2 ऑक्सीकरण संख्या मानी गई है। और 2 ऑक्सीजन का अरेंजमेंट इस प्रकार है कि उसमें -1 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यानी +1 एक की है तो ×2, और 6 ऑक्सीजन की हो जाएगी -2 × 6, और 2 ऑक्सीजन में उनकी प्रत्येक की ऑक्सीकरण संख्या -1 × 2। अब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को x मानना है, तो हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन, यहाँ 2 प्रकार के ऑक्सीजन कर दिए O8 में, O6 और O2। ठीक है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0। तो यहाँ पर +1 × 2, फिर सल्फर की 2x हो गई, यहाँ पे 2 एटम है इसलिए 2x, फिर ऑक्सीजन की हो गई -2 और ×6 प्लस -1 ऑक्सीजन का -1 × 2 बराबर 0। तो ये हो गया +2, फिर +2x, ये हो गया 12 -12, और ये हो गया -2 = 0। तो यहाँ पे +2 + 2x और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -14 = 0। इक्वेशन बनती है +2 + 2x = 14, यानी कि 2x = 14 - 2, तो 2x = 14 - 2 यानी 2x बराबर +12 यानी +12, तो x बराबर +6। तो इस प्रकार से H2SO8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या आएगी +6। तो ये याद रखना आपको, यहाँ H2SO4 नहीं है, ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिए, H2S2O8 है, पर डाइसल्फ्यूरिक अम्ल है ये। तो ये ध्यान रखना है, यदि आप मैनुअल मेथड से करने जाएंगे तो यहाँ गलती हो जाएगी। तो यहाँ ये याद रखना है कि 6 ऑक्सीजन के लिए तो -2 और 2 ऑक्सीजन के लिए -1 है, क्योंकि इनकी जो बॉन्डिंग है वो इस प्रकार से है कि जो 2 ऑक्सीजन है वो ये हाइड्रोजन के साथ भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनकी यहाँ पे -1 हो जाती है। फिर है NH4+ अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना। तो NH4+ में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या की गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 और नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या वो x है। तो इक्वेशन बनाएंगे नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का योग, और ये प्लस चार्ज इसलिए बराबर यहाँ +। तो 0 कब लेते हैं? जब आपको न्यूट्रल यानी उदासीन यौगिक देते हैं। तो नाइट्रोजन को x मान लीजिए, हाइड्रोजन का हो गया +1, और इसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, +1 × 4 = +1 हो गया। तो x + 4 = +1, यानी x = +1 - 4, ये माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर -3, यानी NH4+ में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी -3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4+ आयन इक्वल टू -3। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करना है, नहीं तो स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं कैलकुलेशन में। और चूंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और कुछ 1 नंबर के प्रश्न, कुछ ये 5 नंबर के प्रश्न भी आएंगे जिसमें आपको ये 5 कैलकुलेशन भी दी जा सकती है। फिर CrO5 में आपको क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना है। तो CrO5 को क्रोम ब्लू भी कहते हैं। CrO5 का संरचना सूत्र यदि आप देखें तो यहाँ पर Cr जो है इस प्रकार से 4
ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ और एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये जो लिंकेज है ये पेरोक्साइड लिंकेज है। तो यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज की बात करें तो पेरोक्साइड लिंकेज में 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं। इसलिए इस ऑक्सीजन की और इस ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे -1 है। वैसे सामान्य -2 होती है, लेकिन यहाँ इन चारों की -1 के लिखा गया है। और ये जो ऑक्सीजन है जो क्रोमियम से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 है। तो इसमें 2 प्रकार के ऑक्सीजन हो गए। तो इसलिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं CrO5 को CrO + O4। ये CrO और ये CrO4। अब इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है, एक ऑक्सीजन की, और 4 ऑक्सीजन की -1 है। इसलिए जब आप समीकरण बनाएंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, क्रोमियम को मानेंगे X और ऑक्सीजन एक परमाणु है तो +1 × -2, फिर प्लस, और यहाँ पे 4 उसके एटम ले लिए और एक ऑक्सीजन की -1 यहाँ पे -1 = 0। तो इक्वेशन बन रही है X + 1 × -2 + 4 × -1 = 0, यानी कि X - 2 - 4 = 0। तो X बराबर -2 और -4 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 + 4 यानी 6। यहाँ पे एक प्लस लगाना जरूरी है, -2 + -4 है, दैट इज द 6। तो इस प्रकार X = 6 यानी CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी। अब यदि आप नॉर्मल ढंग से करेंगे तो स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे -2 × 5 करके 10 निकाल देंगे, जो कि गलत है। तो ये याद रखना है कि कुछ मैंने अभी 2 उदाहरण दिए हैं ऐसे जिनमें आपको उसका स्ट्रक्चर फार्मूला पता होना चाहिए, तब उससे आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नियम आपको बदलना पड़ेगा। फिर NaBH4 में बोरान की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करना, सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट। तो ये बोरान का हाइड्राइड है। अब हाइड्राइड है इसलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे -1 होगी, नियम में लिखा गया था। और यहाँ सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, वो बोरान की आपको निकालना है। तो समीकरण बना लीजिए, Na की ऑक्सीकरण संख्या प्लस बोरान की ऑक्सीकरण संख्या प्लस हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0। तो +1 बोरान की X और हाइड्रोजन की -1 होती है × 4 = 0। तो +1 + X - 4 = 0, यानी +1 + X = 4 हो जाएगा। तो X बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 - 1, X = +3, यानी NaBH4 में बोरान की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +3। तो ये इस प्रकार से आप गणना कर सकते हैं। और भी आप NCERT की जो बुक्स में दिए हैं उन सवालों को करें, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसके जो है कंसेप्ट क्लियर होंगे और आप गलती नहीं करेंगे। थैंक यू।